तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मेरे पास है यहाँ पे TP-Link ब्रांड की ओर से आने वाला डेको M4। अब लास्ट टाइम हमने डेको X20 का यहाँ पे कंप्लीट सेटअप और रिव्यू किया था, इस बार M4 का करने वाले हैं। तो हाँ, अगर आपका ऑफिस स्पेस बड़ा है या फिर आपका घर बड़ा है और आपको एक अच्छा वाईफाई ऑप्शन चाहिए, यानी कि मैश वाईफाई अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे आज फुल सेटअप देखेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में आपको बॉक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूं और बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो बता देता हूं। अगर आपको डायरेक्टली सेटअप वाले पार्ट पे जाना होगा तो टाइम स्टैम्प आप नीचे चेकआउट कर सकते हो। अब बॉक्स के ऊपर सामने की साइड पे डेको की ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्रोडक्ट का इमेज एक आपको देखने मिल जाता है और दूसरे साइड पे आपको डेको M4 की ब्रांडिंग भी देखने मिल जाती है। अब फ्रंट साइड पे कुछ बेसिक फीचर्स आप इसके चेकआउट कर सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कवर्स अप टू 5500 स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आपका 3 to 5 BHK वाला अगर बंगलो होगा या फिर विला होगा या फिर बड़ा घर है आपका बेसिकली, तो ये आपके काम आ सकता है। अब एक साइड पे इसके कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस देखने मिल जाएंगे, दूसरे साइड पे और भी थोड़े बहुत जो है यहाँ पे फीचर्स आप चेकआउट कर सकते हो। और बैक साइड पे एज सच कुछ है नहीं। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे 3 इयर्स का वारंटी दिया गया है। तो हाँ, वारंटी आपको मैटर करता है, तो इस मैश वाईफाई सिस्टम के साथ आप जा सकते हो। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे, बॉक्स के अंदर आपको ये डेको M4 के 3 यूनिट देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको 3 यूनिट मिलते हैं। इसके साथ आपको पावर अडेप्टर मिल जाएंगे इन यूनिट को पावर देने के लिए, और साथ ही में आपको एक इथरनेट केबल भी मिल जाएगी जो यहाँ पे फ्लैट है। अब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी है। और ये एक ही यूनिट मिलता है, अगर 2 और एक्स्ट्रा यूनिट मिलते हैं, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से अगर एक केबल मिलती तो अच्छा होता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको एक यूज़र गाइड भी मिलता है। यही कुछ चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सीधा बढ़ते हैं यहाँ पे सेटअप की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से TP-Link डेको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका लोगो विजिबल हो रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप TP-Link का एक आईडी क्रिएट कर सकते हो आपके ईमेल आईडी की मदद से, और फिर आगे की प्रोसीजर में बता देता हूँ। तब तक यहाँ पे जो डेको यूनिट है आपको इसे जो है पावर दे देना है, और पावर देने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे येलो लाइट जो है आएगा, और जैसे ही ये कनेक्शन के लिए रेडी हो जाता है तो यहाँ पे ब्लू लाइट जो है इस तरीके से ब्लिंक होगी। तो पूरे प्रोसेस के लिए आपको वेट करना है। अब एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेको एप्लीकेशन आपको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हो, यहाँ पे लेट्स बिगिन के ऊपर आप टैप कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको मॉडल सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि हमारा M4 है तो यहाँ पे M3 M4 जो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला M सीरीज में, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो पावर हमने ऑलरेडी दे दिया है डेको यूनिट को। अब यहाँ पे इथरनेट केबल भी जो है आपको कनेक्ट करना है इस डेको यूनिट के साथ। अब देखो, क्योंकि ये केबल जो है छोटा है तो मैं ये केबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे मोडेम से जो है मैंने एक दूसरा केबल जो है इथरनेट का वो ले लिया है। अब इसके बैक साइड में आपको 2 पोर्ट मिल जाएंगे, तो 1 या 2 आप जिस भी पोर्ट में चाहते हो वहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर 1 पे जो है इथरनेट केबल ज्वाइन कर दिया है या फिर अटैच कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद मोडेम जो है आपको बंद कर देना है, और उसके बाद में ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अब विदाउट बंद किए भी ये काम हो सकता है, लेकिन जैसे बताया गया है आप वैसे ही फॉलो कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको ईजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे प्लग इन योर डिवाइस, तो हाँ हमने प्लग इन जो है सारा कर दिया है। हम आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि मोडेम के ऊपर जो है आपको लाइट या कुछ ये जो चेक करना है, तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको सॉलिड येलो लाइट जो है देखने मिल जाएगा, और जैसे ही ये रेडी होगा कनेक्शन के लिए तो ब्लू लाइट जो है यहाँ पे ब्लिंक होगा। और अभी आप देख सकते हो ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे एरो के ऊपर टैप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, डेको यूनिट जो ये पर्टिकुलर यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं उसे स्कैन करेगा। अब ये जो पर्टिकुलर यूनिट है एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करेगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना है। एंड्रॉइड यूज़र अगर आप हो तो आप वाईफाई ऑप्शन में जा सकते हो सेटिंग के अंदर, और वहाँ से डेको ऑप्शन आपको मिल जाएगा लिस्ट के अंदर, तो उसे कनेक्ट कर लीजिए। अब कनेक्ट करने के बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है इस यूनिट को स्कैन करेगा, और जैसे ही मिल जाता है तो यहाँ पे फाउंड इट आ जाएगा, और इस यूनिट के साथ जो है वो पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जिस रूम में आप इसे सेटअप कर रहे हो वो रूम आपको सिलेक्ट कर लेना। अभी फिलहाल के लिए मैं ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कुछ और नाम देना होगा तो कस्टम का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब एरो के ऊपर टैप करके हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। अब ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो है इंटरनेट सेटअप वाला ऑप्शन आ गया, तो नेक्स्ट करेंगे। इस पेज पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे क्रिएट योर वाईफाई नेटवर्क। तो अब यहाँ पे हमने इंटरनेट से जो है कनेक्ट कर लिया है, लेकिन इसका वाईफाई नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। तो वाईफाई को नाम और पासवर्ड जो है आप बना सकते हो।
तो यहाँ पे हम इसे फ़िलहाल के लिए डेको M4 नाम देंगे मेन। तो यहाँ पे मैंने इसे डेको M4 मेन नाम दे दिया है और अभी फिलहाल के लिए एक रैंडम पासवर्ड मैंने क्रिएट किया है। सिंपली नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटिंग योर वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन आ गया है। तो ये जो है बेसिकली वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर रहा है और अभी भी इसके ऊपर ब्लू लाइट है। तो जैसे ही कंप्लीटली सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पे या तो इसके ऊपर डार्क ग्रीन लाइट आपको देखने मिल जाएगी या फिर व्हाइट कलर की लाइट आपको देखने मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है ऑन है। अब इसके हर एक लाइट का क्या मतलब है वो आप यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड में या फिर यूजर मैनुअल में चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे ही वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट टू योर डेको वाईफाई। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे भाई, ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद डेको ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे सिंपली आपको डन करना है, लेकिन अगर एक और यूनिट आपको ऐड करना होगा, जैसे कि हमारे पास 3 यूनिट है तो दूसरे 2 यूनिट भी ऐड करने होंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेकंड यूनिट ऐड करना है तो यहाँ पे मैं इसी पेज के ऊपर ऐड अनदर डेको का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। और आगे ज़्यादा कुछ स्टेप है नहीं, इसमें भी आपको लाइट ब्लिंक होने के ऑप्शन जो है जिस तरीके से इसमें था वैसे ही आ जाएगा और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ करना है नहीं, तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे सिंपली मैं डन के ऊपर टैप कर देता हूँ। अब डन के ऊपर टैप करने के बाद हम जो है इसके होम पेज के ऊपर आ जाएंगे और अगर आप होम पेज के ऊपर आते हो और वहां से आपको कैसे डिवाइस ऐड करना है वो भी बता देता हूँ। तो होम पेज इसका कुछ आपको इस तरीके से देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑफिस आप देख सकते हो आ रहा है। अगर दूसरा डिवाइस ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे टैप कीजिए जो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे है और यहाँ पे ऐड अ डेको यूनिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसे फॉलो करके आप दूसरा यूनिट ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड आगे जाके चेंज करना होगा या फिर इस यूनिट का नाम चेंज करना होगा, वाईफाई का नाम चेंज करना होगा, तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है मोर ऑप्शन के ऊपर जो बॉटम में आपको मिल जाएगा। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद वाईफाई सेटिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका नेटवर्क नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप नेटवर्क का भी नेम चेंज कर सकते हो इन फ्यूचर और पासवर्ड चेंज करना होगा तो वो भी आप यहाँ पे टैप करके पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा तो वो जरूर से टैप करके सेव कर देना। अब इसके बाद में दोस्तों और भी सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। गेस्ट नेटवर्क का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सिस्टम के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे यूनिट को जो है रिबूट या फिर अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अपडेट के ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे वो जो फर्मवेयर अपडेट अवेलेबल होगा उसके लिए स्कैन करेगा। वैसे अभी फिलहाल के लिए एक फर्मवेयर अपडेट है तो यहाँ से आप फर्मवेयर अपडेट भी कर सकते हो। और आपको अगर डिवाइस रिमूव करना है तो आपको नेटवर्क वाले ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे और यहाँ पे जो ऑफिस वाला नेम हमने इस यूनिट को दिया है उस ऑफिस वाले यूनिट पे मैं टैप करूँगा और यहाँ पे इसका नाम, अगर इसका लोकेशन मुझे चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप देख सकते हो एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो लोकेशन में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे इस डिवाइस को कम्प्लीटली रीसेट करना है, रिमूव कर देना है तो ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप कीजिए और यहाँ पे रिमूव वाला ऑप्शन आपको मिलता है। तो रिमूव पे टैप करोगे तो यहाँ पे 5 सेकंड्स का ऑप्शन आपको आ जाएगा, उसके बाद में आप रिमूव कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे ही आप दूसरा यूनिट ऐड करते हो दूसरा यूनिट भी आपको जो ऑफिस 1 यहाँ पे विजिबल हो रहा है उसी के साइड में देखने मिल जाएगा। उसका जो भी नाम आप दोगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है और तीसरा यूनिट ऐड करोगे तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये जो है एक दूसरे के साथ वायरलेसली कनेक्ट होते हैं तो ऐसा कुछ वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब और कुछ है नहीं दोस्तों, बस यही है पूरे सेटअप को लेके। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको सेकंड यूनिट भी कनेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप डेको X20 वाला वीडियो भी प्रीफर कर सकते हो, उसमें मैंने सेकंड यूनिट भी कंप्लीटली ऐड करके दिखाया है। अब इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।